जीवा जीवादीनां तत्त्वार्थानां सदैव कर्तव्यं श्रद्धानं विपरीताभि निवेश विविक्तमात्मरूपं तत् कर्तव्योऽध्यवसाय सदनिकान्तात्मकेषु तत्त्वेषु संशय विपर्ययनध्यवसाय विविक्तमात्मरूपं तत् चारित्रं भवति यतः समस्तसावद्ययोगपरिहरणात् सकलकषाय विमुक्तं विशदम् उदासीनमात्मरूपं तत्। मोक्षार्थियों, सर्वोत्तम और श्रेष्ठ निधियों की प्राप्ति कहीं बाहर से नहीं होती है, अपने अंदर से ही होती है। वेल्थ इज नॉट जनरेटेड फ्रॉम आउटसाइड, इट इज सॉट विद इन। उसकी खोज अपने अंदर से ही होती है। संपत्ति को डेवलप करना पड़ता है अपने अंदर से ही, और उसका विकास करके ही उसकी प्राप्ति होती है। प्रवचन सार की 16वीं गाथा है, बहुत प्रसिद्ध गाथा है, स्वयंभू वाली गाथा, जिसकी टीका में अमृतचंद्र स्वामी ये कहते हैं, जबकि पर द्रव्य के साथ आत्मा का कुछ भी षटकारकीय संबंध नहीं है, अर्थात पर से सुख की प्राप्ति होती नहीं है। ऐसा होने पर भी समझ में नहीं आता यह आदमी परतंत्रता से क्यों व्यग्र हो रहा है, क्यों यहाँ वहाँ ताक रहा है सुख की खोज के लिए, क्यों ऐसा कर रहा है, ये सोचकर बड़ा क्षोभ होता है। रे मृग तेरी सुवास से भयो वन चकचूर, कस्तूरी तेरे पास है काहे ढूंढत हो दूर, मेरो प्रभु नहीं दूर दिशंतर। जय धवल में बहुत सुंदर कोट है बच्चों। तम्हा कम ही भी अंतरं कारणाद कज्जुत्पत्ति होदिति निच्छवो कायव्वो। अगेन, तम्हा कम्मीवि अंतरं कारणादो चेवो कज्जुत्पत्ति होदिति निच्छवो कायव्वो। मतलब जब भी कार्य की प्राप्ति होगी वो बेशक अंतरंग कारण से ही होगी। तम्हा कम्मीवि, किसी भी कार्य की उत्पत्ति होती है, कज्जुत्पत्ति होती थी अंतरंग कारणादो, अंतरंग कारण से ही होती है। इसका जीवों को निश्चय करना चाहिए। तीनों श्लोकों में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के श्लोकों में एक बहुत सुंदर शब्द का प्रयोग अमृतचंद्र स्वामी ने किया है, आत्मरूपम तत्। हमारे सम्यक दर्शन की सिद्धि इज विद इन, हमारे अंतर से ही होगी। सम्यक ज्ञान की सिद्धि अंदर से ही होगी। रवि से घी नहीं निकलता, रस्सी कैसी हो उससे भी घी नहीं निकलता, महिला ने बनाया कि पुरुष ने बनाया उससे घी नहीं निकलता, घी दूध में से निकलता है। जितनी एफिशिएंसी है उतनी मात्रा में निकलता है। आत्मरूपम तत् ये कहकर कहना चाहते हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की प्राप्ति बाहर से नहीं होती है, पर द्रव्याधीन नहीं है। आगम पढ़ पढ़कर सम्यक ज्ञान होगा ऐसा नहीं, कुछ क्रियाएं करके सम्यक दर्शन होगा ऐसा भी नहीं, सम्यक कुछ पानी छान छान कर सम्यक दर्शन होगा ऐसा भी नहीं। यह आत्मा की परिणति है, आत्मा के ही आश्रय से प्रकट होती है। बहुत सुंदर शब्द का प्रयोग 3 दफे हुआ, आत्मरूपम तत्। वह सम्यक दर्शन आत्मरूप है
वह सम्यक ज्ञान आत्मरूप है, और वो सम्यक चारित्र की जिसकी आज चर्चा करनी है, ये तीनों आत्मरूप है। बिफोर स्टार्टिंग, बिफोर प्लंजिंग, बिफोर स्टेपिंग इनसाइड, मैं आपको एक बहुत सुनहरी बात बता देता हूँ। व्यक्ति अपने आदत से बड़ा मजबूर होता है, फिर किसी भी फील्ड का। मान के चलिए किसी आदमी को तंबाकू खाने की आदत है। अब वो ये नहीं देखता कितनी भीड़ है, लाज अबरू इसको सब गिरवी रखकर और कितनी भी भीड़ में, कितनी भी व्यस्तता के बीच में वो अवसर ढूंढ लेता है। अकेले में जाता है और यह हवा देखकर वो जो भी करना है और फटाफट खा लेता है, कर लेता है। जब भी अवसरवादी होते हैं, अवसरवादी, फिर किसी को शराब की लत हो तो वो भीड़ से भी हटकर शांति से औषधालय का, औषधालय कौन सा औषधालय, वही वाला अपना ठेके का परमिट वाला। तो मतलब अपने अपने अवसरवादी लोग अपनी अपनी चीज की करते रहते। अब अमृतचंद्र स्वामी की क्या आदत है, ये आदमी है आध्यात्मिक और इसे विषय दिया गया है चरणान योग। अभी कैसे काम चलेगा, और वो अध्यात्म की छटा वहां पर आए बिना रहेगी नहीं। अब कुछ भी विषय दो, जो जिसकी प्रवृत्ति है वो वहां पर वो आए बिना रहेगा नहीं। और आत्मख्याति की सफल टीका करके आए हैं, तत्व प्रतिपिका की सफल टीका करके आए हैं, समय व्याख्या की सफल टीका करके आए हैं अमृतचंद्र स्वामी। और इसीलिए टोडरमल जी भी कह रहे हैं रहस्यपूर्ण चिट्ठी में, यदि अध्यात्म का अध्ययन करना हो तो आत्मख्याति को पढ़ना चाहिए। आत्मख्याति इज इनफ। अध्यात्म के शिरोमणि जब चरणान्योग ग्रंथ लिखते हैं, वे एकदम टोटली क्रियाओं की बात नहीं लिख रहे। आप देख रहे होंगे हर जगह वो अध्यात्म की पुट है। इसलिए यह पुरुषार्थ सिद्धि उपाय यद्यपि चरणान्योग का ग्रंथ है, लेकिन यह आम चरणान्योग का ग्रंथ नहीं है। जैसे रत्नकरण श्रावकाचार्य है, जैसे ज्ञानानंद श्रावकाचार्य है, जैसे चारित्र सार है, जैसे चामुंडराय श्रावकाचार्य है, जैसे जितने भी श्रावकाचार्य हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जैसे लाठी संहिता भी है, जैसे और वसुनंदी श्रावकाचार्य भी है, जैसे कई कई सैकड़ों में कितने जन के नाम लो, ये अलग ढांचे के चरणान्योग के हैं। बट ये जो ग्रंथ है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, ये अलग ढांचे का चरणान्योग का है। इसमें सर्वत्र पुट मिलेगी आपको अध्यात्म की। बोलो अहिंसा की परिभाषा समय सार बताता तो समझ में आ जाता कि राग द्वेष की उत्पत्ति हिंसा है, लेकिन पुरुषार्थ सिद्धि उपाय जैसे चरणान्योग के ग्रंथ में आचार्य देव कहते हैं अप्रादुर्भाव खलु रागादीनाम भवत्ति हिंसेति तेषामेव उत्पत्ति हिंसेति जनागम से संक्षेप। कैसे उम्मीद कर सकते हैं, ये महा कमाल का ही फल है। ये अध्यात्म अपना हर जगह जिसकी जो आदत होती है वो हर जगह उसको अवसर देकर उजागर करता रहता है। आत्मरूप कहकर ये कहना चाहते हैं हर जगह, ये मेरी परिणतियाँ मेरे से ही पैदा होगी। आज सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की चर्चा करने के उपरांत हम सम्यक चरित्र की चर्चा कर लेंगे। एक बार छंद को पढ़ते हैं, फिर उसके रहस्य को भी देख लेते हैं। चारित्रं भवति यथा समस्त सावध्य योग परिहरणा सकल कषाय विमुक्तं विशदं उदासीनं आत्मरूपं तत्। गजब है, गजब गजब। और निश्चय और व्यवहार की संधि के बिना तो आप एक कदम नहीं चल सकते। बहुत जल्द हमारा निश्चय व्यवहार के पाठ चालू होगा, 2-4 दिन के अंदर चालू करेंगे उसे। इस छंद में चरित्र का 2 प्रकार से कथन किया है। ऊपर की लाइन में अलग प्रकार से, नीचे की लाइन में अलग प्रकार से। क्या कहा मैंने, चरित्र का कथन 2 प्रकार से किया है। ऊपर की लाइन में व्यवहार प्रदान किया, निश्चय के लाइन में निश्चय प्रदान किया। तो ऐसे व्यवहार निश्चय का भी बड़ा सुमेल इन्होंने साधा है। वैसे
मैं प्रकरण को प्रारंभ करने के पहले एक डायलॉग मैं आपसे फिर से बुलवाना चाहूँगा। उभयाभासी के प्रारंभ में 248 पृष्ठ पर टोडरमल जी का बड़ा प्रसिद्ध डायलॉग है, मोक्ष मार्ग दो नहीं, उसका निरूपण दो प्रकार से होता है। जो सत्यार्थ मोक्ष मार्ग है उसे तो निश्चय मोक्ष मार्ग जानना, जो मोक्ष मार्ग तो नहीं है लेकिन मोक्ष मार्ग का सहचरात्म निमित्त है उसे व्यवहार मोक्ष मार्ग जानना, अथवा उसे मोक्ष मार्ग कहने ये व्यवहार। मोक्ष मार्ग दो नहीं, उसका निरूपण दो प्रकार से होता है। अभी इस डायलॉग में आप क्या करिए, इस डायलॉग में मोक्ष मार्ग की जगह सम्यक दर्शन लिखिए, सम्यक ज्ञान लिखिए, फिर सम्यक चरित्र, ऐसा 3 बार आपको लिखना है। जो सम्यक दर्शन 2 प्रकार का नहीं, उसका निरूपण 2 प्रकार से होता है। जो आत्मस्थिरता रूप परिणाम वो निश्चय सम्यक दर्शन, लेकिन जो आत्मस्थिरता तो नहीं लेकिन उसके साथ साथ जो पानी छानने आदि का जो भाव है, अन्याय नीति अभक्ष के त्याग का जो शुभ भाव है, और निमित्त रूप जो क्रिया है उसे सम्यक दर्शन कहना, ये व्यवहार सम्यक दर्शन। ऐसे सम्यक ज्ञान में लगाना चाहिए। आपके लिए मैं बोल देता हूँ, कोई बोल सकता है आप में से सम्यक ज्ञान का क्या होगा? सम्यक ज्ञान 2 नहीं, सम्यक ज्ञान का कथन निरूपण 2 प्रकार से होता है। आत्मस्थिरता, निश्चय के तो सब उसी दिशा में ढलेंगे। आत्मस्थिरता आप रूपों को जानपनो, आत्मस्थिरता वो निश्चय सम्यक ज्ञान, और निश्चय सम्यक ज्ञान के साथ साथ जो ग्रंथों को भली भांति पढ़ने का भाव, शब्दों का उच्चारण, उनके भावों का भाव भाषण, शब्दाचार, व्यंजनाचार, शब्दाचार, अर्थाचार, उभयाचार, कालाचार, अनिन्नवाचार आदि आदि आदि, विनयाचार आदि आदि। तो ये सब बाहर का जो व्यवहार है, वैयावृत्ति करना, जिनवानी को साफ करके एक तरफ रखना, ये जो ऐसा शुभ भाव है और ऐसी शरीर की क्रिया, ये वो उपचार का सम्यक ज्ञान हुआ बच्चों। सम्यक चारित्र में आज क्या कहेंगे? सम्यक चारित्र 2 नहीं, उसका निरूपण 2 प्रकार से होता है, जो निरूपण आपको इस क्षण में देखने मिलेगा। परमार्थ सम्यक चारित्र क्या है? आत्मस्थिरता, उदासीन परिणाम। क्या कहा? आजकल उदासीन शब्द भी बड़ा बदनाम सा है और उसको अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता है, और लोक में प्रचलन उसका इस प्रकार, उदास मतलब दुखी। दुखी क्यों उदासी हो भाई, आज क्या हो गया है? लेकिन उदास का अर्थ होता है विरक्त, नास्तिपरक। अस्थिपरक होता है उत आसीन। उत का अर्थ होता है फोर्सफुली। क्या होता है? जोर लगाकर, विथ हाई स्पिरिट्स। उत आसीन, उत्कृष्ट रूप से अथवा उत्कृष्ट वस्तु में आसीन होना, वह उदासीन है। इंदौर में एक आश्रम है बच्चों, जहाँ पर त्यागी व्रती रहते, मैंने सुना ही है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं जानता हूँ। नाम उसका उदासीन आश्रम है। अब उदासीन मतलब हमें देखते ही ये लगता है उस आश्रम में कुछ महिलाएं होगी जो ऐसे बैठी होगी, कुछ पुरुष होंगे जो ऐसे बैठे होंगे। उदासीन, हमने अपने मन की कुछ कल्पना कर ली, बट उदासीन का इतना ही अर्थ है। उदासीन का मतलब चेयरफुल फेस यदि कोई दिखाए, हंसमुख चेहरा कोई दिखाए, प्रसन्न चित्त कोई चेहरा दिखाए, तो हमें यकीन ही नहीं आए ये उदासी है। बट दरअसल हमने चूक की उदासी का अर्थ समझने में। अमृतचंद्र स्वामी कहते हैं निश्चय चारित्र क्या? तो कहते हैं उदासीन परिणाम। उदासीन परिणाम मतलब आत्मस्थिरता, स्पष्टता। क्या कहा? क्लैरिटी। किससे क्लैरिटी? और कौन सी थी वो अनक्लैरिटी? कषाय की गंदगी से दूर, विशदम। क्या कहा? विशदम, उदासीनम, आत्मरूपम। तो 2 शब्दों का प्रयोग मिल रहा है आपको यहाँ पर। कौन कौन से? विशदम, उदासीनम। कैसा ये सम्यक चारित्र? विशद, क्लैरिटी है इसमें। अभी तक कौन से डर्ट पार्टिकल्स थे, कौन से टॉक्सिक इमोशंस थे,
मोह, राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये सब गंदगी थी। उन गंदगी का सफाया, विशुद्धता, क्या कह रहे हैं, विशुद्धता, सॉरी विशुद्धता। विशुद्ध इज क्लैरिटी, क्लैरिटी बच्चों। तो सम्यक चारित्र निश्चय से कितने, 2 शब्दों का प्रयोग करें। विशदम, आत्मा का विशुद्ध परिणाम, वो सम्यक चारित्र है। निर्मल परिणाम, बहुत अच्छा वर्ड है। विशुद्ध मतलब निर्मल परिणाम, हालांकि वो विशुद्ध में ही चला जाएगा, बट विशुद्ध मतलब होता है साफ, क्लियर। और उदासीन, दूसरा शब्द दे रहे, उदासीन मतलब आत्मस्वरूप में स्थिरता। यह निश्चय चारित्र हो गए बच्चों, ठीक है। वैसे आप लोग कच्चा पापड़ पक्का पापड़ तो कहलाते होंगे बच्चे, मतलब लोग आपसे बुलवाते होंगे, काय चटायला सुई टोचली, काय टाचणी, 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 she sells seashells on the seashore। इंग्लिश में कहती से बार बार बोल, बार बार बोल, और आदमी परेशान हो जाता है बोलते बोलते, वो कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाता है। यही आपको यहाँ पर भी कराया जाता है। जैसे मोक्ष की परिभाषा कोई पूछे तो क्या उसको इजीली बताया जाता है, बार बार बोलते चलो, मोक्ष है, मोक्ष है, मोक्ष है, बोलते चलो, आपको परिभाषा मिल जाएगी। तो उसमें मिल जाएगा मोह क्षय, मोह क्षय, मोह क्षय। जल्दी बोलोगे तो आपको समझ में आएगा। अभी चारित्रम बोलना है आपको। क्या बोलना है? चारित्र का स्वरूप चल रहा है ना, चरित्रम बोलो या चारित्रम बोलो, चरित्रम बोल देते हैं, चरित्रम। अभी तरकीब से थोड़ा समझ लीजिए। चरित्रम, चैरित्रम, 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 कुछ समझ रहे हैं? चैरित्रम इति चारित्रम, चरित्रम। व्हाट इज चैरित्रम? चय संग्रह का भाव, उससे रहित होना, ग्रहण करने के बाद जल्दी जल्दी बोलेंगे वो चारित्र की ओर बढ़ेगा। आपका समझ में आता है? जिसे त्याग कह सकते हैं, वितरागता कहूंगा मैं अभी फिलहाल। तो नीचे की लाइन देखिए, नीचे की लाइन पढ़ते हैं। सकल कषाय विमुक्तम विशदम उदासीनम आत्मरूपम तत्। प्रवचन सार के प्रसिद्ध गाथा है बच्चों, 7वीं गाथा प्रवचन सार की। चारित्रम खलु धम्मो, धम्मो जो सो समोतिनी दिठो, मोह खोह विहीनो परिणामो अपनो उसमो। कुन आचार्य देव क्या परिभाषा कर रहे हैं चारित्र की? चारित्र कहो, धर्म कहो, साम्य भाव कहो, मोह और क्षोभ से रहित अवस्था कहो, मोह क्या? चारित्रम खलु धम्मो, धम्मो जो सो समोतिनी दिठो, मोह खोह विहीनो। मोह और क्षोभ मतलब राग और द्वेष से, मोह राग द्वेष से। मोह खोह विहीनो परिणामो अपनो उसमो। मोह राग द्वेष से रहित अवस्था, उसे चारित्र वहां पर भी कहा। यहाँ पर क्या करें? सकल कषाय विविक्तम। चारित्र किसका नाम बच्चों? सकल कषाय से रहित अवस्था 1, विषदावस्था 2, उदासीन अवस्था 3। और ये सब कैसे जनरेट होगा? पराश्रित नहीं होगा, ये सब स्वाश्रित ही होगा, इसीलिए आत्मरूपम तत्। नीचे की लाइन कितने जन समझ रहे बच्चों? इसीलिए कषाय का विलोम होता है चारित्र, अथवा यूं कहिए चारित्र गुण का विभाव परिणमन कषाय, चारित्र गुण का स्वभाव परिणमन वीतराग भाव, और वीतराग भाव को ही चारित्र फिर कह सकेंगे। मतलब चारित्र गुण का निर्मल परिणमन फिर चारित्र। समझ में आता है? चारित्र गुण का विकारी परिणमन कषाय, कषाय मतलब कषाय नो कषाय जितने भी परिणाम है जीव के, और स्वाभाविक परिणमन चारित्र का वीतरागता। और वीतरागता का तात्पर्य
चारित्र भी कहते हैं उसको। चारित्र यहाँ पर गुणार्थक नहीं है, निर्मल पर्याय के अर्थ में है। और मैंने आपको बताया है जो जो शब्द गुण के अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं निर्मल पर्याय के लिए, वे ही शब्द प्रयोग किए जाते हैं। फिर से गेटिंग बच्चों, सकल कषाय विविक्तम विशदम उदासीनम आत्मरूपम त। ये निश्चय चरित्र कौन से अनुयोग का ग्रंथ है बच्चों? चरणानुयोग। अब रत्नकरण स्वाकाचार्य में सब कुछ नहीं मिलेगा आपको, वहां पर केवल क्रियाओं की तरफ से ही बात चलेगी जो लगभग चरणानुयोग में हुआ करती है। लेकिन इसमें विशेष बात है, ये निश्चय सहित व्यवहार की बात करते हैं। केवल व्यवहार की बात नहीं, चरणानुयोग है तो व्यवहार की बात तो आएगी ही, बट निश्चय की पूर्व देकर व्यवहार की बात करते हैं। अब व्यवहार चारित्र क्या, उसे हम देखते हैं। व्यवहार चारित्र दो का नाम है बच्चों। किसका नाम है? शुभ भाव का और शुभ क्रिया का। क्या कहा? तीन का नाम चारित्र है। वैसे तो तीन का नाम चारित्र है, एक आत्मस्थिरता, एक शुभ भाव और एक शुभ क्रिया। हालांकि कोई क्रियाएं शुभ और अशुभ रूप नहीं हुआ करती, लेकिन मोर ओवर बहुत करके अंदर में शुभ परिणाम हो तो बाहर में जो क्रिया होती है उसे भी शुभ क्रिया कहने में आता है। इन तीन का नाम चारित्र है बच्चों। वितरागता, राग, शरीर की क्रिया। तीन का नाम चारित्र जरूर है, लेकिन परमार्थ से चारित्र है कौन? चारित्र है चारित्र केवल वितरागता। दोनों पर उपचार आते। तो फिर उपचार क्यों आया? A man is known by the company he keeps। एक गुड़ की ट्रक आ गई, लोड हो रही थी, उस गुड़ की ट्रक में कितनी घास फूस भी आ जाती है, गुड़ में आती है ना, गन्ने का, उसे भी गुड़ ही कहा जाता है। एक ट्रक गुड़ आया कहते ही नहीं है, पैसे भी देते हैं हम, लेकिन खाते तो नहीं है उसे। समझ में आया? दुकान से लाया गेहूं कहकर, दुकानदार ने भी गेहूं कहा, हमने भी उसे गेहूं कहा, पैसा भी दिया उस कंकड़ का, गेहूं का पैसा दिया, कंकड़ लिया और गेहूं का पैसा दिया है, बट खाते तो नहीं है उसे, क्योंकि हम मानते हैं ये कहवत का गेहूं है नहीं है गेहूं, और गेहूं के साथ कुछ भी डाला जाएगा उसे भी गेहूं संज्ञा मिलेगी। क्यों गेहूं के साथ है? समझ रहे? बास, फास और मिश्री एक ही भाव बिकाए, संगत ही गुण उपजे, संगत ही गुण जाए, बास फास मिश्री एक ही भाव बिकाए। एक ही भाव बिकने पर भी भाव खाने का एक सरीका नहीं हो सकता उसका, मैंने इतना पैसा दिया इसलिए कोई खाए, ऐसा नहीं। तो ऊपर की लाइन में शुभ भाव रूप चारित्र की बात करेंगे। कैसी बात है? निश्चय में कहा कषाय से रहित अवस्था वो चारित्र, व्यवहार में शुभ भाव को चारित्र कहेंगे, मतलब कषाय, मतलब एक दूसरों के टकराहट दिख रही ना आपको, एक जगह कषाय का होना चारित्र कह रहे हैं, विशिष्ट कषाय शुभ भाव रूप कषाय, और एक जगह कषाय का अभाव चारित्र कह रहे हैं। इसलिए तो निश्चय और व्यवहार दोनों को एक दूसरों का कथनचित विरोधी भी माना जाता है। विशेष चर्चा नयों की चर्चा में कर लेंगे। ऊपर की लाइन में क्या लिखते हैं देखें, चारित्रम भवति यतः सकल सावध्य योग परिहरणात्। है ऐसा? चारित्रम भवति यतः समस्त सावध्य योग परिहरणात्। ये व्यवहार चारित्र। क्या है व्यवहार चारित्र? कहते हैं समस्त सावध्य योग से विरत होना। समस्त सावध्य योग से विरत होना मतलब 5 पापों में तीनों योगों के माध्यम से प्रवृत्ति नहीं होना, वह चरित्र है। मतलब यही है, महाव्रत आदि पालने का भाव, मतलब यह जाएगा शुभ भाव के दायरे में। कितने जन समझ रहे? सकल समस्त सावध्य योग परिहरना। सावध्य ये जो शब्द है यह वध से बना हुआ शब्द है। सावध्य से बनेगा हिंसा आदि 5 पाप का, मन से, वचन से अथवा काय से, मन वचन अथवा काय से हुए 5 पाप का
समस्त रूप से त्याग होना, उसे चारित्र कहते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं आपको, पाप कितने हैं बच्चों? 5। इसीलिए व्रत कितने होते हैं? 5। अणुव्रत कितने? 5। महाव्रत कितने? 5। चारित्र कितने? चारित्र भी 5 कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि 5 पापों का त्याग हो गया, इसलिए चारित्र के 13 गुण बताए हैं। वैसे तो कितने? जैसे सम्यक दर्शन के 8 गुण, सम्यक ज्ञान के 8 गुण, सम्यक चारित्र के 13 गुण। सम्यक चारित्र के 13 गुण कौन से? 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ति। तो अभी समिति और गुप्ति को तो एक तरफ रख लीजिए। 5 महाव्रत। 5 महाव्रत का तात्पर्य पाप से निवृत्ति, तीनों योग के माध्यम से। उसे कहते हैं समस्त सावध्य योग परिहरना, परिहार करना सावध्य योग का, समस्त पापों का त्याग करना। तो ये चारित्र की व्यवहारिक परिभाषा हुई पहली लाइन में। ऊपर व्यवहार आया, नीचे निश्चय आया। हालांकि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान को परिभाषित करते समय ऐसी चर्चा नहीं की उन्होंने। आत्मा के श्रद्धन और आत्मा के ज्ञान की चर्चा नहीं छेड़ी, यहां पर उन्होंने छेड़ी। और इस क्षण में उन्होंने प्रेरक शब्द भी कुछ नहीं कहा। इसलिए आपके टेबल में प्रेरक शब्द के वहां केवल डैश करके, हाइफन ब्लैंक करके आप छोड़ दीजिए वहां पर। समझ रहे? 4 टेबल 1 की मैं बात कर रहा हूं। इस टेबल 1 में सम्यक चारित्र स्वरूप में लिखेंगे, छंदाधार 39 श्लोक पुरुषार्थ सिद्धि उपाय लिखेंगे। प्रेरक बात इसमें कुछ नहीं है। और विशेषता क्या है इस छंद की? इस छंद में विशेषता यह है, इसमें निश्चय और व्यवहार दोनों प्रकार के चारित्र की बात की है। व्यवहार चारित्र को भी चारित्र कहा जाता है बच्चों, कहा जाता है। निश्चय चारित्र को भी चारित्र कहा जाता है। बट निश्चय चारित्र चारित्र है भी, व्यवहार चारित्र चारित्र है नहीं। कहा दोनों को जाता है, लेकिन बल्कि कहने में ज्यादा व्यवहार चारित्र को ही चारित्र कहने में आता है, क्योंकि उसी का प्रचलन लोक में हम देखते हैं। दृष्टिगोचर आंखों से देखने में शरीर की क्रियाएं ही आती है। इस प्रकार चारित्र की परिभाषा हमने देखी। किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हैं बच्चों, है? पढ़ लीजिए एक बार छंद। चारित्रं भवति यतः समस्त सावध्य योग परिहरणा, सकल कषाय विमुक्तम विशदम उदासीनम आत्मरूपम तत्। सरल हो गए ये छंद। विशेष बात और ये है बच्चों, थोड़ी जाते जाते इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, निश्चय चारित्र को वितराग चारित्र और व्यवहार चारित्र को हम कह सकते हैं सराग चारित्र। अभी के लिए 2 शब्द समझ लीजिए, सुन लीजिए बस, फिर कभी विशेष चर्चा कर लेंगे। चलिए, अब वो शंका करके एक शंका खड़ी हुई, वो क्या देखते हो? शुभ भाव को आपने व्यवहार चारित्र कहा, ऐसे कैसे कह दिया आपने? ठीक है। और रत्नत्रय बंध का कारण कैसे हो सकता है? ऐसे शंका करके शंका है। क्या कहा मैंने? देखो सुनिए, तत्व और सूत्र के पहले अध्याय का पहला सूत्र कौन सा है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग। उस सूत्र से क्या फलित हुआ? रत्नत्रय मोक्ष का मार्ग है, राइट? इस सूत्र के साथ साथ अभी दिमाग में यही है उसके, रत्नत्रय से मोक्ष मार्ग होता है। बट उसने कहीं कहीं ये भी सुन लिया है शंकाकार ने, रत्नत्रय से देवायु की भी प्राप्ति होती है। क्या सुना है उसने? चलो मैं आपको प्रश्न पूछता हूँ, सर्वार्थ सिद्धि में कौन जाता है? मुनि। हाँ, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। मैंने आपको इतना ही पूछा, सर्वार्थ सिद्धि में कौन जाता है?
हालांकि बात सर्वर सिद्धि की ही नहीं है। अनुदिश और अनुत्तर में कौन जाता है, इतना प्रश्न होता तो भी वही उत्तर आना चाहता। 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर में केवल और केवल भावलिंगी मुनि ही जाते हैं। मैंने पूछा आपको कौन जाते, तो आपने तुरंत कहा मुनि जाते वहां पर, राइट। मैंने पूछा क्यों गए वे वहां पर, तो आपने कहा मुनि व्रत लिया था इसलिए गए वहां पर। क्योंकि जिसने मुनि व्रत नहीं लिया है वो कभी भी इस स्थान पर पहुंच नहीं सकता। उसके लिए नीचे नीचे के स्थान है सब, समझ रहे बच्चों। अणुव्रती 16वें स्वर्ग तक ही जा सकता है, उसके यहाँ ऊपर दरवाजा बंद है उसके लिए। अभी फिलहाल हमने पूछा वे मुनि क्यों गए अनुदिश और अनुत्तर में, वो जीव क्यों गए, तो कैसे बात करते हो, वे रत्नत्रय वाले इसलिए गए। इसका मतलब देव आयु का उन्हें आश्रय हुआ, उसका कारण क्या हुआ, रत्नत्रय। समझ रहे सभी। शंकाकार ये शंका पूछ रहा है, आप कह रहे हो रत्नत्रय निर्वाण का मार्ग है, लेकिन हमने ग्रंथों में यह पढ़ा है रत्नत्रय से साफ साफ देवायु का भी आश्रय होता है। हमने पढ़ा है और आप क्या कह रहे हो नहीं होता है। तो एक छंद बोल रहा है आज वो, क्या सिद्धि करने के लिए, रत्नत्रय से देवायु का भी आश्रय होता है। जबकि रत्नत्रय से क्या होता है बच्चों, निर्वाण होता है। लेकिन जैसे मैंने अभी इनको पूछा क्यों गए वहां पर अनुदिश अनुत्तर में, तो इन्होंने तुरंत कहा क्योंकि वो मुनि मतलब आप रत्नत्रय वाले कहना चाहते थे, तो रत्नत्रय थे इसलिए गए। तो विरोध भाषित हो रहा है इसमें। शंकाकार ये कह रहे आप कह रहे रत्नत्रय से निर्वाण होता है, लेकिन हमें साफ दिख रहा है रत्नत्रय से बंद भी होता है। देवायु का आश्रय होता है, उससे आश्रय कहो बंद कहो एक ही बात है। ये टकराहट सी लग रही है और शंकाकार को यही लग रहा है नहीं रत्नत्रय से आश्रय भी होता है। तो आचार्य देव कहते बाबा रत्नत्रय से आश्रय नहीं होता, तो वो जो आश्रय हुआ है ना उसे, वो रत्नत्रय के साथ रहने वाले शुभ भाव के कारण हुआ है। आरोप रत्नत्रय पर आया है। एक दिन की बात है बच्चों, मैं स्वाध्याय हुआ और मैं नीचे उतरा, खन्यादाना के बाद थे। एक बूढ़ी अम्मा बीच में आई और मैंने जय जिनेन्द्र वगैरह किया, तो बड़ी भावनावान थी वो। तो मैंने देखा उसका पैर पूरा लपेटा हुआ था बैंडेज से। मैंने कहा ये क्या हुआ दादी, तो बोले मेरा पैर जल गया पूरा। मैंने कहा ऐसे कैसे हो गया, बोले घी से जल गया। ओहो, तो अभी क्या इलाज कर रहे हैं, मैंने कहा इसके लिए, बोले डॉक्टर ने कहा है उसको घी लगाना वो ठीक हो जाएगा। मैंने कहा घी से जल है और घी से ही ठीक करेंगे। तो दूसरा जो कथन है ना घी से ठीक करेंगे वो यथार्थ कथन है। पहला जो कथन है ना घी से जल गया वो यथार्थ कथन नहीं है। तो घी से जल गया मतलब यार समझा करो, उबलते घी से मतलब गर्म घी से मतलब घी की गर्मी से मतलब गर्मी से घी को हटा दो। आज कितने जन फॉलो कर रहे हैं बोले। अब उपचार कैसा है इसका, विरुद्ध एकदम उपचार। घी तो ठीक करते हैं बाबा, घी का काम शांति करना है, शांति देना है। अब जानते पहले जमाने में कुएं में घी जमाया जाता था, स्टोर किया जाता था कुएं में। जो मिलिट्री कैंप्स होते थे बड़े बड़े, जो बड़े बड़े सैनिक जख्मी हो जाते थे उनका पूरा इलाज घी से होता था। घृत को वैसे ही अमृत नहीं कहा गया है, केवल खाने के लिए ही अमृत नहीं, हो जख्म पर भी अपना काम कर देता है, असर कर देता है। तो फटाफट वो वुंडेड सोल्जर्स को उस कुएं के पास लाया जाता था और घी से उसका इलाज होता रहता था और वो हीलिंग चालू हो जाती थी उसकी। और शीतलता देता है वो, क्या क्या करता है, शीतलता देता है। घी बाय नेचर शीतलता देता है। जो तुम्हें लग रहा है वो घी ने जलाया, घी ढुल गया, वो घी ने नहीं जलाया, गर्म घी ने मतलब घी की गर्मी ने, घी की गर्मी ने मतलब गर्मी ने, घी ने नहीं जलाया। मतलब आग ने जलाया है, आग ने। गर्मी मतलब ही आग है। अभी तुम्हें आग प्रतीत हो उसी को आग कहते हैं, ऐसा थोड़ी है। कोई आँच आ जाए तो आग तो
फ्लेम तो लो तो नहीं दिख रही, लेकिन वो है आग ही। समझ रहे हो बच्चों, उपचार के कथन चलते, उपचार के। इसलिए मैंने कहा अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। हमने कहा राजा पधार रहे हैं। समय सार में एक उदाहरण आया, ये राजा 5 योजन में चल रहा है। क्या 5 फुटी आदमी है, और क्या कहा जा रहा है 5 योजन में चल रहा है। 5 योजन में पूरी सेना चले, राजा उतना ही है। फिगर ऑफ स्पीच आप पढ़ते, फिगर ऑफ स्पीच बहुत बढ़िया। आप कैसे पढ़ते और कौन पढ़ाता है क्या मालूम। फिगर ऑफ स्पीच किसे कहते हैं बच्चों? मराठी में क्या कहेंगे उसे, मराठी हिंदी में? राइट, अलंकार। अलंकार, उससे ब्यूटी बढ़ती है। एक फिगर ऑफ स्पीच है, मैंने थोड़े दिन पहले कहा था, सिनेक्डोचे कहा था, याद आ रहा है आपको? पार्ट एज अ होल एंड होल एज अ पार्ट। अंश को भी पूर्ण वस्तु कहना, पूर्ण वस्तु को अंश कहना, ऐसा होता है। आपके सामने अंश और आपने नाम लिया पूरे का। कभी आपके सामने पूरा और आपने नाम लिया अंश का। भवजले पतताम जनाना, क्या अर्थ है इसका? अब कोई कहने लग जाएगा बहुरूपी जल में, अरे भाई जल नहीं समुद्र, वो जल लिखा, अरे भाई यही अलंकार है। पार्ट एज अ होल एंड होल एज अ पार्ट। समझ में आता है क्या लिखा रहेगा, रहता है यहाँ पर? यहाँ पर सचिन तेंदुलकर, और यहाँ इंडिया। तो क्या ये अकेले इंडिया है क्या? पार्ट एज अ होल एंड होल एज अ पार्ट कहा जाता है ऐसा ही। समझ में आता है बच्चों? तो मुझे ये कहना है, ऐसे उपचार के कथन तो सर्वत्र चलते हैं, और कंपनी के कारण अब जिनके साथ, गुंडों के साथ उठोगे बैठोगे तो आपको भी गुंडा कहा जाएगा। सज्जनों के साथ उठोगे बैठोगे तो सज्जन कहला ही नहीं जाओगे, केवल आपको आदर सम्मान भी उसी जाति का मिलेगा। मुझे याद आता है मेरे बहुत प्रारंभिक दिन बच्चों, बहुत प्रारंभिक मतलब ये मेरा घर से बाहर निकला मैं, तब मेरे होंगे पहले 2-3 महीने के अंदर की ही बात होगी। मैं एक विद्वान के साथ बस खड़ा था, वे लोगों ने आकर शॉल, गोला, पैर चुना दी, जैसे उनके साथ किया वैसे मेरे साथ करने। मैंने कहा ये आइडिया अच्छा ही है तो हमारे ग्रंथों में तो ऐसे ऐसे उदाहरण है बच्चों। एक भूखा व्यक्ति था और मुनि का संग बैठा था। मुझे पाठ भी पूरा करना है, मैं कर, पाठ तो आज पूरा नहीं होगा। खैर मुनि का संग बैठा था, आचार्य कुछ शिक्षा दे रहे थे मुनि को। कुछ टीचिंग के दरमियान उन्होंने कुछ एक्सपीरियंस किया, छाया आगे आ रही, छाया पीछे जा रही, छाया आगे आ रही, छाया पीछे जा रही। कितना अटपटा हो रहा है ये। अटपटा हालांकि कुछ भी नहीं होता उनके ज्ञान में, मैं जानता हूँ, लेकिन कुतूहलवश तो उन्होंने सोचा ये क्या हो रहा है। तो वे बैठे थे खाई टाइप की, अथवा एक पहाड़ था पास में बहुत बड़ा। अब सहज में दृष्टि गई तो आदमी था वहां पर, वो आगे आता पीछे जाता, आगे आता पीछे जाता। तो उन्होंने पूछा एक मुनि ने, ये कर क्या रहा है? तो उन्होंने कहा कि ये आगामी भवों में होने वाले तुम्हारे पिता है, माय डियर, यू आर गोइंग टू बिकम कृष्ण एंड बलभद्र, दोनों उसी संग में बैठे थे। और ये बनने वाले हैं वसुदेव, आपके पिता आगामी भव में। तो उनको लगा अपन जाकर उनको उपदेश दे देना चाहिए। तो उनको परमिशन ग्रांट कर दिया। देखो क्या हालत हुई। उनको पास गए, उनको उपदेश वगैरह जो भी दिया होगा, तो वे उनको साथ में लेके वे उनके साथ उठने बैठने लगे। जब भी आहार करने के लिए जाते तो फिर वो आगे पीछे क्या कर रहे तुम? कह रहे समस्या इतनी है मेरे घर की, मैं तो ये समझ रहा हूँ मरे छुटको, ना रहेगा बास ना बजेगी बांसुरी, नहीं सहन कर सकता मैं, बस। लेकिन जैसे पास में आता हूँ मैं सोचता नहीं आपने बस की नहीं है, हड्डी पसली एक हो जाएगी, तो कोई साधारण बात है क्या ये? नहीं। फिर पीछे आ जाए तो फिर मैं सोचता नहीं, मैं जी तो नहीं सकता, लेकिन घर गृहस्थी में मैं लौट के तो नहीं जाऊँगा।
फिर आगे आता तो सोचते कुछ समाधान निकल आएगा, आगे पीछे में उधेड़-बुन में उसका रास्ता निकालने की कोशिश चल रही, जितने में ही आ गए। अब कुछ टाइम के लिए वो मुनि संघ में रहने लग गए। अब मुनि संघ जैसे ही जाता, आहार करने के लिए भी जाते, लोग इन्हें भी समझते ये कोई सज्जन है, इनको रोज भर के आहार वगैरह। इन्होंने कहा यार आइडिया अच्छा है, तो इन्होंने देखी दीक्षा ले ली। यार ये अच्छा काम है ये तो इन्होंने दीक्षा ली। फिर वास्तव में विरक्त हो गए। अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। अब जिनके बीच में उठने बैठने लग जाओगे, जैसा संग, सब खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। मदर टेरेसा ने एक दिन कुछ लड़कियों को देखा, उन्होंने आश्रम चलाते थे ना ब्रह्मचारी बहनों का, सैकड़ों ब्रह्मचारी बहनें थी उनके आश्रम में। तो उन्होंने देखा कुछ, तो उन्होंने एक दिन बुलाया उनको। उन्होंने देखा और सब बदमाश लोग सब जगह ही होते हैं, ऐसे थोड़ी हो। तो राम की भी फैमिली में थे और रावण की भी फैमिली में अच्छे थे, सब जगह सभी प्रकार के लोग हुआ करते हैं। तो उन्होंने बुलाया एक दिन और कहा कि ये 5 आम थे, और कहा ये आम इसमें रख दिया सड़ा हुआ, बोले इसको ढक कर रख दो, आप कल देखेंगे। 6 सड़ गए, प्रैक्टिकल एनालिसिस हो गए। कह रहे इसको देखकर, इसको लेकर निमित्त नैमित्तिक संबंध इतना घना है, इस पर भी आरोप आने का प्रचलन है। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पर कहा जा रहा है, वो रत्नत्रय के कारण आश्रम ने, घी के कारण नहीं जला है। वो घी तो बचाता है, मारता नहीं है, लेकिन घी के साथ जो गर्मी थी वह मार रही है, यह समझना चाहिए। कहा जा रहा है घी ने जलाया, समझना है घी के साथ रहने वाले गर्मी ने, आग ने जलाया। ठीक उसी प्रकार कहा जाता है रत्नत्रय के कारण देवायु का आश्रय होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो रत्नत्रय जो अधूरा रहा, इनकम्प्लीट रत्नत्रय के साथ जो शुभ भाव होता, तो उस शुभ भाव के कारण देवायु का आश्रय हुआ है। रत्नत्रय आज भी निर्वाण का ही कारण है, लेकिन पूर्णता हुई ही नहीं ना उसकी। ये जो देवायु गया वो इसके कारण नहीं, वो इस अंश के कारण गया। 2 अंश अलग है और उनके फल अलग है। कितने जन समझ रहे हैं बच्चों? बहुत सुंदर 2 छंद आने वाले, बहुत जबरदस्त है। तो शंखकर ने वैसी शंख पूछा आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कि रत्नत्रय के कारण देवायु का आश्रय होता है, ऐसा तो सुप्रसिद्ध है, सभी जानते हैं, और आप क्या कहते हो कि रत्नत्रय से निर्वाण ही होता है? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा शंखकर ने शंका पूछी है। देखिए पढ़ते हो, ननु कथमेवं सिद्धयति देवायु प्रभृति सत्कृति पन्ना सकल जन सुप्रसिद्धो रत्नत्रय धारिणा मुनिवर्णा। देखो रत्नत्रयधारी मुनि होते हैं, ये सब जानते हैं। और उनके मुनियों के, रत्नत्रयधारियों के पेज नंबर में 2822 पर हूँ। मुक्ति का मार्ग हमारा पाठ चल रहा है। कक्षा के पहले आकर थोड़ा अध्ययन कर सकते हैं आप लोग, पूर्व में क्या क्या चर्चा हुई है। कल के दिन 10-15 मिनट आकर पढ़ लिया करो आप लोग, और तो आप कंटिन्यूटी भी बनेगी। देखिए नीचे देखिए, यदि रत्नत्रय बंध का कारण नहीं है शंका का, तो फिर शंका उठती है कि रत्नत्रयधारी मुनियों के, मुनिवरों के देवायु आदि सब प्रकृतियों का बंध कैसे होता है। चलो, तीर्थंकर प्रकृति किसे बनती है बच्चों? सम्यक दृष्टियों को ही बनती है। क्या कहा? मिथ्या दृष्टियों को तीर्थंकर प्रकृति नहीं बनती। बट जो तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ है, सम्यक्त्व के कारण नहीं हुआ है, सम्यक्त्व के साथ रहने वाले शुभ भाव के कारण से हुआ है। लेकिन कहा जाएगा तीर्थंकर प्रकृति कैसे बंधी नहीं, क्योंकि यह सम्यक दृष्टि है, उपचार सम्यक्त्व की तरफ से आया। लेकिन समझना है सम्यक्त्व के साथ रहने वाले शुभ राग के साथ। मैं और बहुत अच्छी चीज बताता हूं आपको, लाइफ में कार्यकारी होगी। पुण्य से क्या होता है?
पुण्य से क्या होता है बच्चों? बंध। पुण्य से बंध होता है ना, लेकिन आपको मिलेगा पुण्य से निर्जर होते, ऐसे भी कथन मिलेंगे। एक तरफ ये लो, और दूसरी तरफ रत्नत्रय से क्या होता है? मोक्ष, निर्बंध अवस्था। लेकिन आपको ये भी पढ़ने मिलेगा रत्नत्रय से बंद होता है, रत्नत्रय से बंद होता है, ये भी कथन मिलता है। पुण्य से निर्जर होती, ये भी कथन मिलता है, जबकि दोनों कथन सही नहीं है, औपचारिक है। जहाँ कहा जाता है सम्यक्त्व के कारण आप तो रत्नत्रय के कारण बंद होता है, वहाँ समझना है सहचर धर्म से बोला गया है, कंपेनियन धर्म से, रत्नत्रय के साथ रहने वाले शुभ भाव के कारण बंद हुआ है। और जहाँ कहा जा रहा है पुण्य के कारण निर्जरा हो रहे, वहाँ पर समझ लेना चाहिए पुण्य से तो बंद ही होता है, लेकिन पुण्य के साथ साथ अंदर में शुद्ध भाव विराजमान था ज्ञानियों के, निर्जरा उससे होती थी, कहीं इससे गई। कितने जन फॉलो कर रहे बच्चों, समझ लेना चाहिए। दोनों बातें दोनों जगह ऐसा चलता है। शुभ भाव से निर्वाण की बात करते हैं, शुद्ध भाव से बंध की बात करते हैं, ऐसे दोनों विचार चलते रहते हैं। यदि रत्नत्रय बंध का कारण नहीं है तो फिर शंका उठती है कि रत्नत्रयधारी मुनिवरों के देवायु आदि सब प्रकृतियों का बंध कैसे होता है। मैं और एक सूत्र आपको बताता हूं, है ना। तत्वर सूत्र में 6वां अध्याय चल रहा था, जिसमें 8 प्रकृतियों के आश्रव का कारण गिनाया जा रहा था। ज्ञानावरण का आश्रव क्यों होता है, दर्शनावरण का आश्रव क्यों होता है, मोहनीय का दर्शन मोह का आश्रव क्यों होता है, चारित्र मोह का आश्रव क्यों होता है, चलता है चर्चा। तो बात आई देवायु का आश्रव क्यों होता है, तो फिर वहां पर कहा सराग संयम, संयमासंयम, अकाम निर्जरा, बाल तप, दैवस्य। ग्रंथों में बहुत कारण बताए देवायु के आश्रव के। भूमि शयन, क्या कहा बच्चों? भूमि शयन देवायु के आश्रव का कारण का आदि देख लेना चाहिए आपको, मैं ज्यादा अभी उसमें नहीं उलझना चाहता। आगे का शंकाकार ने शंका पूछा, और कोई है ऐसा कारण? कठिन तप, कठिन व्रत, दुर्धर तप, और कोई कारण है? तो कहते हाँ, सम्यक्त्व के कारण भी, सम्यक्त्वम च 21वां सूत्र 6वें अध्याय का, सम्यक्त्व के कारण भी आश्रव होता है। किसका? देवायु का। तो शंकाकार ने तुरंत शंका पूछी, सम्यक्त्व के कारण आप निर्वाण कह रहे पहले अध्याय के पहले सूत्र में, और 6वें अध्याय के 20वें सूत्र में आप ये कहने लगे कि इसके कारण, सम्यक्त्व के कारण आश्रव होता है। हम माने क्या परस्पर विरुद्ध कथन? कहते हैं इसमें परस्पर विरुद्धता कुछ भी नहीं है, वह परमार्थ कथन है सम्यक्त्व से निर्वाण होने का, और ये औपचारिक कथन है, सहधर्म कथन है। समझ रहे? अब जानते हो बच्चों, एक प्रचलन है, प्रचलन। जैसे किसी का नाम राम है, राम, उसकी पत्नी को क्या कहा जाता है? सीता। क्या कहा जाता है? क्या सीता उसका नाम है, मान के चलो। मैं तो वो उदाहरण नहीं दे रहा हूं पुराण का, मेरा उदाहरण है अपना। तो मॉडर्न स्टाइल क्या है बोलने की मालूम आपको? सीता नहीं बोलते, मिस्टर एंड मिसेस राम बोथ आर इनवाइटेड ऑन द स्टेज। तो उस लड़की को कहेंगे मिसेस राम। समझ में आता है? उसका भी क्यों, मेरा भी वो नाम क्यों, कि तुम उनके साथ रहते हो, और उसे भी कोई आपत्ति नहीं है। समझ में आता है बच्चों? सहचर धर्म ऐसा ही चलता है। ठीक है, अरे गोत्र तो बदल ही रही है ना, तो अब नाम बदला तो इसमें क्या बड़ी बात है आपको? गोत्र तो वैसे ही बदला है, तो आपत्ति नहीं थी आपको, क्योंकि प्रचलन हो गया। प्रचलन इसका करेंगे नाम का, तो इसका प्रचलन चालू हो जाएगा। तो सम्यक्त्वम च कहकर वहां पर ये कहा सम्यक्त्व से आश्रय हो रहा है देवायु का, ऐसा हमने कहा। वो सम्यक्त्व के कारण नहीं, सम्यक दृष्टियों को जो जो भी भाव होता है शुभ अशुभ भाव, वह मनुष्य सम्यक दृष्टि देवायु का ही आश्रय करता है। यदि आयु का बंद करेगा तो देवायु का ही बंद करेगा। सम्यक दृष्टि मनुष्य, समझ में आता है? ना तिर्यंश में जाएगा, ना तिर्यंश की आयु का आश्रय करेगा, ना नरक की आयु का आश्रय करेगा, और ना ही मनुष्य की आयु का आश्रय करेगा। सम्यक दृष्टि मनुष्य आश्रय करता है तो देवायु का ही आश्रय करता है। समझ रहे? लेकिन वो सम्यक्त्व के कारण नहीं, सम्यक्त्व के साथ रहने वाले
शुभ भाव के कारण। गेटिंग? ऐसा सहचर धर्म होता है। अब यहाँ पर आगे के छंद में आचार्य उत्तर देते हैं। पूर्व पक्ष 219वें श्लोक में आया, शंकाकार की शंका, रत्नत्रय से तो आश्रम भी होता है, सिर्फ प्रसिद्ध है ये बात, ऐसा वो कह रहा है। अभी आचार्य देव कह रहे, बाबा रत्नत्रय से आश्रम नहीं होता, रत्नत्रय केवल निर्वाण का ही उपाय है। आश्रम जो हो रहा है ना, वो रत्नत्रय के साथ रहने वाले शुभ। तो मुझे क्यों सजा मिल रही? मैंने तो कुछ नहीं किया। तुम उसके साथ उठने बैठने लगे हो ना, इसलिए तुम्हारा गुडविल खत्म हो रहा है। समझ रहे? तुम उसका संग छोड़ दो, नहीं तो तुम भी पकड़े जाओगे फिर। और ऐसा होता है। गेटिंग? देखो क्या बोल रहे हैं, बहुत सुंदर श्लोक है 220वां। रत्नत्रयर्निह हेतुर्निर्वाणस्यैव भवति नानस्य आश्रवति यत्तु पुण्यं शुभोपयोगोऽयम् अपराधः। मैं इसका जिक्र कई दफे कर चुका हूँ 4 शुभोपयोगोऽयम् अपराधः। यह शुभोपयोग अपराध है। अपराध, शुभ भाव को यहाँ पर अपराध बोला जा रहा है। इसी से आश्रव होता है, इस शुभ भाव से, क्योंकि वही लक्ष्य परिणाम दखल अंदाजे पर दृढ़ में। अशुभ भाव भी दखल अंदाजी है, शुभ भाव भी दखल अंदाजी, और दखल अंदाजी का फल हथकड़ी बैठेगी तुम्हें। तो रत्नत्रय धन निर्वाण का ही कारण है। और एक अच्छी चीज बताता हूँ बच्चों, इसका अर्थ बाद में पढ़ता हूँ। अनेकांत का मैं एक सुंदर रूप आपको दिखाना चाहता हूँ आज। अनेकांत आपने तो ऐसे सुने हैं, जैसे अनेकांतात्मक एक वाक्य का प्रयोग करके दिखाओ बच्चों। अनेकांतात्मक वाक्य का प्रयोग करके दिखाओ, करके दिखाओ। कोई भी करके दिखाओ, मैं करके दिखाओ। अग्नि उष्ण ही है, शीतल नहीं। अनेकांत क्या हुआ? अस्ति नास्ति परस्पर विरोधी धर्म बोल दिया। समझ में आता है? अथवा ऐसे भी हो सकता है, आत्मा ज्ञान वाला है और दर्शन वाला भी। ज्ञान एक अंत मतलब एक धर्म, दर्शन दूसरा अंत मतलब अनेक धर्म हो गए। कितने जन समझ रहे बच्चों? मैं आपको एक अद्भुत पंक्ति बताता हूँ। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में है ये सब। एक पंक्ति लिखी है, रत्नत्रय से निर्वाण होता है। एक लाइन लिख लीजिए, अभी मजा देखिए आप। मैं 2 जगह से आदत पिट करके दिखाता हूँ आपको इस पंक्ति में। ये पहली लाइन, दूसरी पहली लाइन क्या लिखी? निर्वाण से, सॉरी, रत्नत्रय से निर्वाण होता है। दूसरी लाइन, रत्नत्रय ही से निर्वाण होता है। दूसरी लाइन। तीसरी लाइन, रत्नत्रय से निर्वाण ही होता है। ही का प्रयोग मैंने 2 अलग अलग जगह किया। समझ में आता है आपको? अभी क्या है इसका रहस्य मैं अभी बताता हूँ, आप नोट करना हो तो कर लीजिए पहले। एक बार एवकार का प्रयोग मैंने रत्नत्रय के साथ किया, एक बार मैंने एवकार का प्रयोग निर्वाण के साथ किया, और उन दोनों का साइंस है बराबर। क्या है मैं बताता हूं। इसलिए दुतरफी व्याप्ति लागू होती है। रत्नत्रय ही, जो सेकंड नंबर की लाइन लिखी 3 में से, रत्नत्रय ही निर्वाण का उपाय है, का तात्पर्य है शुभाशुभ भाव नहीं। शुभाशुभ भाव के निराकरण के लिए रत्नत्रय के बाद ही आया है वो। और तीसरी पंक्ति में रत्नत्रय निर्वाण का ही उपाय है, कौमा देवादिगति का नहीं। वो निर्वाण के अपर पक्ष का निराकरण करने के लिए वहां पर ही किया। कितने जन मुझे समझ रहे हैं बच्चों? मैंने 3 लाइन्स बताई, कोई रिपीट करेगा? क्या लाइन्स बताए मैंने? सिंपल। निर्वाण होता है, रत्नत्रय से ही निर्वाण होता है, रत्नत्रय से निर्वाण होता है, कौमा देव। आप आराम से बोलो, आप बोल सकते हो, आराम से बोलो। आपको लग रहा हो तो पॉइंट इनके पहले चला दो।
अब बोलो। हाँ, पहली लाइन बोलो। रत्नत्रय से निर्वाण होता है, राइट? ये सामान्य कथन हुआ। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र ने मोक्ष मार्ग, सामान्य कथन। दूसरा, रत्नत्रय ही से निर्वाण होगा, वितराग भाव से ही, निष्कषय भाव से ही निर्वाण होगा। कषय में अशुभ हो, शुभ हो, तीव्र हो, मंद हो, सब एक बराबर, उससे निर्वाण नहीं होगा। शुभोपयोगोयम अपराध आश्रवती यत्तु पुण्यम। ये जो आश्रम हुआ है देवायु का, वो पुण्य भाव से हुआ है, कह रहे, वो कोई रत्नत्रय से नहीं हुआ है। पहली, दूसरी लाइन, रत्नत्रय से निर्वाण ही होता है, रत्नत्रय से कहीं देवायु में नहीं जाता है। वो दो अलग अलग चीज का निराकरण करने के लिए ही शब्द का प्रयोग दो जगह हमने किया है, ठीक है? रत्नत्रय धर्म निर्वाण का ही कारण है, अन्य स्वर्गाधिक का नहीं। मुनिवरों को जो स्वर्गाधिक के कारण पुण्य का आश्रय होता है, उसमें शुभोपयोग का ही अपराध है। किसी को कोई डाउट होगा तो आई विल एंटरटेन डाउट। मैं करने को 3 श्लोक बच्चे, उसे भी 4 मिनट में पूरा कर सकता हूँ, बट मैं सोच रहा हूँ बहुत जल्दी हो जाएगा। किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हो बच्चों को। किसी को कोई डाउट, कोई प्रश्न है, आपको कुछ पूछना है? कुछ नहीं, ठीक है, बस करते हैं बच्चों।